गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई रियली होप आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो। प्लीज़ करते रहना, नहीं तो लास्ट मोमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। और हमको जो है जितने हो सके उतने वर्ड्स सीखने हैं फॉर द वेरी पर्पस कि हमारे जो जब भी कोई एग्ज़ाम आए उस टाइम पे हमको वोकेबलरी पे इतना ध्यान ना देना पड़े, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो आपके कोई एग्ज़ाम्स हो। उस टाइम पे हमें हड़बड़ी में या जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद वोकैब तैयार करना स्टार्ट करोगे तो कभी भी जो है ढंग से जो है हमारी वोकैबलरी तैयार नहीं हो सकती। ऑलराइट, इसीलिए हम जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस थोड़ा थोड़ा करके 5-10 मिनट की क्लास लेते हैं ताकि आपकी वोकैबलरी तैयार होती रहे। एंड वोकैबलरी इज द लास्ट थिंग। वोकैबलरी आखिरी चीज़ हो जो आपके दिमाग में आए कि आपको तैयारी भी करनी है, इतने अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए वोकैबलरी की। दैट इज़ द ओनली गोल, दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। और प्लीज़ उसके लिए आपको इतना ही करना है कि जैसा मैंने आपको बोला था रिवाइज करने के लिए, आपको वैसे रिवाइज करना है। आपसे ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस रटोगे बैठ के। रटना इतना आसान नहीं है। अभी तक खूब सारे वर्ड्स करा दिए, आप हर एक वर्ड को रटने को बैठोगे तो आपको नहीं हो पाएगा, उतनी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है रिवाइज करेंगे ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाए। और बाकी का आपका दिमाग खुद करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप वर्ड देखोगे और आपके पास उसका जो है सोल्यूशन होगा, उसके पास उसका एंटोनिम या सिनोनिम या उसका मीनिंग जो है आपके पास होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वोकैब। आज की वोकैब के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कानूनी होती है, जो लीगल होती है, जो करना गलत नहीं है, सब तरीके से जो है सही है, ऑलराइट, जायज़ है। सो लेजिटिमेट हम उसको बोलते हैं। पहला हमारा सिनोनिम है लीगल, कानूनी चीज़ों को हम बोलते हैं। अगला है हमारा वैलिड। वैलिड होता है जो उचित है, जो सही है। थर्ड है हमारा लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज का मतलब है जो करना बिल्कुल सही है, उचित है। एंड हमारा अगला है लिसिट। लिसिट का मतलब है जो भी चीज़ें जायज़ होती हैं उसको हम लिसिट भी बोलते हैं। लेजिटिमेट को भी एक तरीके से वही बोलते हैं। आखिरी है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो रियल होता है, जो सच होता है, जो सही होता है। ऑलराइट, एंटोनिम्स देखते हैं हम हमारे। एंटोनिम्स में हमारा पहला एंटोनिम है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब है जो जायज़ नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो इलीगल है ना। इलीगल बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं हम ये वर्ड इलीगल। उसको जो है हम इलेजिटिमेट भी बोलते हैं, उसको जो है हम इलीगल भी बोलते हैं। और अगला हमारा वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है जो चीज़ गलत है, जो चीज़ कानूनी नहीं है। लिसिट, यहाँ पे ये जो लिसिट दिया है उसी का एंटोनिम है इलिसिट। ऑलराइट, उसी का जस्ट ऑपोजिट है इलिसिट। ऑलराइट, अगला है हमारा एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होते हैं ऐसे लोग जो जिनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है क्या करना है, उनकी दो अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं और जो है बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे दो नाव में सवार है, पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, क्या करना है, और कंफ्यूज्ड रहते हैं। ऑलराइट, पहला सिनोनिम है हमारा अनसर्टन। हमेशा जो है डमाडोल हाल में रहते हैं, कोई चीज़ की खबर नहीं है, कोई चीज़ पक्का नहीं पता कि क्या करना है। अगला है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव का मतलब होता है जो डिसीजन नहीं ले पाते, जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता है और जो नहीं कर पा रहे हैं। अगला है हेजिटेंट, जो हिचकिचाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आखिरी है हमारा वेवरिंग, जो अगेन डमाडोल वाली स्थिति में है, कंफ्यूज्ड रहते हैं। एक वर्ड जो हम इनके लिए बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं वो है कंफ्यूज्ड। ये वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अगला है हमारा एंटोनिम। पहला एंटोनिम है हमारा सर्टेन। सर्टेन का मतलब है जो निश्चित है, जो हमें पक्का पता है। अगला है कंक्लूसिव, मतलब कि जिसका कंक्लूजन आ चुका हो, जिसका हमें कंक्लूजन पता हो, जिसका हमें कैसे प्रोग्रेस करना है, क्या करना है वो पता हो। थर्ड है हमारा रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व्ड का मतलब है जिसका हल हो हमारे पास, जो हमने जिसको हमने सॉल्व कर दिया हो। जो हमने सॉल्व कर दिया हो उसको हम रिजॉल्व्ड बोलते हैं। ऑलराइट, अगला है हमारा फोरसेक। फोरसेक का मतलब है त्याग देना,
ऑलराइट। पहला है हमारा सिनोनिम अबैंडन। अबैंडन का मतलब है छोड़ देना किसी चीज को या किसी को। अगला है हमारा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब है छोड़ना, कोई भी चीज को हम जब छोड़ते हैं तो उसको हम रिनाउंस करते हैं। थर्ड है हमारा रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब है कोई चीज को हम त्याग देते हैं, कोई चीज से हम दूर हो जाते हैं। और चौथा है हमारा रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब है परित्याग करना, मतलब है कि किसी चीज से दूर जाना, किसी चीज से आज किसी चीज को अपने से दूर करना। ऑलराइट, एंटोनिम्स है। पहला एंटोनिम है फोरसेक का सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है किसी चीज में सहायता करना, किसी चीज में जो है हेल्प करना, ठीक है। दूसरा वर्ड जो हम बहुत कॉमनली बोलते हैं असिस्ट करना, असिस्ट करना, ठीक है। अगला है हमारा अंडरटेक करना। अंडरटेक करने का मतलब है आरंभ करना या ऐसा कुछ कि जहां पे पुश करना पीछे से ताकि चीजें स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, अगला वर्ड है हमारा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत रूड है और बिल्कुल भी तमीज और तहजीब से बात ना करे। ऑलराइट, उनको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा रूड होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा सिनोनिम इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ व्यक्ति, जो बहुत ढीठ है, जो बहुत ज्यादा रूड है। अगला है चीकी, बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा रूड रहते हैं लोगों के साथ, उन लोगों को चीकी बोलते हैं। अगला है प्रिसम्पशस। प्रिसम्पशस होते हैं वो लोग जिन बहुत रूड होते हैं, जिनमें बहुत अपने लिए अभिमान होता है, खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्राइड होता है और उस कंडीशन में जो है दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। अगला है हमारा शेमफुल। शेमफुल का मतलब है कुछ ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति जो शर्मिंदा है अपनी कोई हरकत करने से, ठीक है। और अगला है हमारा डिम्योर। डिम्योर का मतलब है कोई गलती हुई हो या कुछ हुआ हो तो जो है शर्मिंदा होना या बहुत ही ज्यादा हम्बल रहना। ऑलराइट, ओके। अगला है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है जो रिलीजन में यूजुअली यूज करते हैं। अक्सर आप देखोगे कोई भी रिलीजियस जो लीडर होता है या कोई भी धार्मिक गुरु जो होते हैं उनके साथ जो है ऐसे लोग होते हैं जो सीखते हैं उनसे, है ना। एक होते हैं कि जो उनकी बातें जाके सुनते हैं, जो उनका स्पीच सुनते हैं, वो जो प्रचार करते हैं वो जाके सुनते हैं। और एक होते हैं जो उनके साथ ही रहते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं नोवाइस। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत कर रहे होते हैं, वो उस गुरु से जो है शिक्षा ले रहे होते हैं। ऑलराइट, तो पहला हमारा सिनोनिम है बिगिनर। बिगिनर होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम में शुरुआत कर रहा हो। अगला है नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अभी तक ट्रेंड नहीं है पूरी तरीके से। और तीसरा है हमारा रूकी। रूकी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी बस ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है। ऑलराइट, अगला है हमारा एंटोनिम। पहला एंटोनिम है हमारा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जो भी काम करता हो उसमें जो है वो मंझा हुआ है, वो बिल्कुल स्किल्ड है, ठीक है। वो बिल्कुल क्या है? स्किल्ड है। ऑलराइट, जो मैंने बोला कि जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो स्पीचेस देते हैं, जो भाषण देते हैं, वो क्या है? वो एक्सपर्ट्स हैं। और उनके साथ जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नोवाइस होते हैं, ठीक है। अगला हमारा सिनोनिम है, एंटोनिम है माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का मतलब है जो भी अपना काम होता है उसमें जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं। ऑलराइट, अगला है हमारा एचिलेंस। एचिलेंस का मतलब क्या होता है? एचिलेंस होते हैं या एचिलेंस होते हैं वो लोग जो एक तरीके से नेता जो होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। और ये वर्ड एग्जैक्टली टिपिकली कैसे यूज होता है? ये वर्ड यूज होता है जो हमारे, आप देखोगे कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो या आपके साथ दादा दादी रहते हैं, है ना, तो एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल से समझना। तो सबसे बड़े जो होते हैं घर के वो होते हैं आपके दादाजी, उसके बाद आती हैं आपकी दादी, उसके बाद आते हैं आपके पापा, फिर आते हैं आपकी मम्मी और फिर आते हैं आप, है ना। एक हायरार्की होती है ना, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? घर का सबसे मुख्य होता है परिवार का, राइट। तो ये जो सबसे बड़ा होता है ना उनको हम बोलते हैं एचिलेंस।
ये यूजुअली जो है हम घर परिवारों में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि घर परिवार अलग कंडीशन होता है, लेकिन आप कहीं ऑफिस में गए हो, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, तो जो सबसे बड़ा होता है उनको हम बोलते हैं। ऑलराइट, पहला है हायरार्की। ठीक है, हायरार्की यही होता है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है इसको देखना। अगला है रैंकिंग। रैंकिंग हम सबको पता है, रैंक आती है हम सबकी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो भी रैंक आती है ना। थर्ड है डोमिनेंस। डोमिनेंस किसका होता है? जो सबसे बड़ा होता है घर का, या जो सबसे बड़ा होता है किसी भी जगह में, उसकी डोमिनेंस होती है, वो जो बोलता है वही चलता है ना। अगला है हमारा इक्वलाइजेशन। एंटोनिम है ये, पहला एंटोनिम है इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है? इक्वलाइजेशन का मतलब है सभी कोई जो है समान हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा केओस। केओस कैसे? एक जगह हमने बोल दिया इक्वलाइजेशन की मतलब सब इक्वल हो जाते हैं, और एक जगह हो जाता है केओस, मतलब कि केओस का मतलब है कि पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दोनों कैसे हुए मैं बताती हूँ। घर पे अगर दादाजी ना हो, है ना, दादाजी की ना चले, दादाजी मुख्य नहीं है परिवार के, या अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आपके पापा नहीं एक मुख्य ना हो घर में, तो क्या होगा? सब अपनी इच्छा की करेंगे ना, किसी को किसी का डर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अपनी इच्छा की कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस होता है। कोई सुबह 12 बजे जो कोई सुबह के 12 बजे जो है नाश्ता कर रहा है, सुबह 8-10 बजे, 8 से 10 के बीच में जो नाश्ता होना होता है वो सुबह 12 बजे कर रहा है, दोपहर को 12 बजे, और लंच जो 1 से 2 बजे के बीच में होना होता है वो शाम के 5 बजे कर रहा है। कोई भी अपने हिसाब से चल रहा है, ऐसे नहीं, तो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो मुख्य होता है परिवार के, उनकी जब सब सुनते हैं तो सब कुछ जो है आराम से चलता है। वही परिवार में ही नहीं, वो हर जगह जो है जरूरी होता है कि कोई ऐसा हो जो लीड कर रहा हो, उसके पीछे पीछे सब चले, नहीं तो जो है केओस भी हो सकता है। इक्वलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई भी तरीके का हायरार्की ना हो, कोई भी तरीके का जो है ये ना हो कि कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? केओस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हमने आज कुछ नए वर्ड सीखे, कुछ ऐसे वर्ड सीखे जो हमें नहीं पता थे, जिनका मतलब तो हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस पर्टिकुलर तरीके से इसको बोलते हैं। तो आप जो है आप इनको रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएंगी। और आप टेलीग्राम चैनल के लिए जो है कमेंट्स में जो है पिन्ड है कि कौन सा चैनल ज्वाइन करना है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और आपको ये सारे पीडीएफ्स जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।